तूफान में नदी के किनारे बसा दो बहनों का घर। रूपा और सोना दोनों बहनें थीं, पर सौतेली बहनें। दोनों का घर नदी के किनारे बसा था, क्योंकि दोनों की शादी एक ही गांव में हुई थी, चंदनपुर गांव में। चंदनपुर गांव तो बहुत ही सुंदर था, हरे भरे खेतों के बीच बसा था। गांव में एक सुंदर सी नदी भी बहती थी और नदी के किनारे में आमने सामने दोनों बहनों का घर था। जहाँ सोना छोटी बहन थी, वहाँ रूपा बड़ी बहन। रूपा की शादी उसकी सौतेली माँ ने एक गरीब परिवार में कर दिया था। रामू उसका पति था और वो बहुत गरीब था। उसके पास थोड़े से खेत थे और वो भी जमींदार के पास गिरवी पड़ा था। वो तो जमींदार के यहाँ नौकर जैसा काम कर रहा था। और यहाँ सोना का पति एक किराना दुकान चलाता था। अच्छा खासा आमदनी था उनका और उनके पास बहुत कुछ धन भी था। वो बहुत ही अच्छे परिवार में ब्याह करके आई थी, पर थी वो बहुत ज़्यादा नकचड़ी। अपनी बहन से वो बहुत ही ईर्ष्या भाव रखती थी। अरे वाह, राखी आने वाली है और मेरे 3 भाई आएंगे। मैं उन्हें राखी बांधूंगी और मुझे बहुत अच्छा उपहार देकर जाएंगे। हमेशा ऐसा ही तो होता है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे बेटे, अब राखी आ रहा है, तुम्हारे भाई तो आएंगे। तुम्हें क्या देंगे इस बार? माँ जी, हमेशा मुझे बहुत अच्छा उपहार देते हैं मेरे भाई, मेरे 3 भाई। हम तो सच में भाग्यशाली हैं, 4 भाई बहन। अरे बेटी, 4 भाई बहन कैसे? तुम तो 2 बहनें हो। तुम रूपा बिटिया को भूल गई क्या? उसे कौन भूल सकता है माँ जी। मेरी शादी इस गांव में हो गई, उस कलमुही की शादी भी इस गांव में हो गई। मैं तो माँ से कितना बोला कि इस चुड़ैल की शादी इस गांव में करने की क्या ज़रूरत है, पर माँ बोली नहीं, जितना जल्दी ये मुसीबत मेरे घर से जाए तो मुझे चैन मिले, इसलिए उसकी शादी इसी गांव में करनी पड़ी। परेशान हो गई हूँ मैं। देखिए ना माँ जी, किनारे के सामने कैसे रहती है टूटे फूटे मकान में। गांव में तो सब बोलते हैं कि एक बहन रानी जैसे रहती है और दूसरी बहन भिखारन। देखो कितनी दुष्ट है उसकी सौतेली माँ, मतलब मेरी माँ। मुझे क्या ये सुनकर अच्छा लगता है? ऊपर से ये बहुत बेचारी बनती रहती है। देखती नहीं हो क्या आप? अरे बेटी, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो रूपा बिटिया अच्छी लगती है। देखिए माँ जी, दोबारा मैं उसकी तारीफ आपके मुंह से नहीं सुनना चाहती। अगर आप उसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगी तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। अरे बेटी, ये क्या बात हुई? जो भी हो, सौतेली हो या कुछ भी हो, है तो तुम्हारी बहन। ऐसी सोच क्यों रख रही हो? ऊपर से मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, जो दिखाई देता है वही तो बोलती हूँ। माँ जी बस भी कीजिए, ये गाँव वाले क्या कम थे जो आप भी उनके साथ मिल गई? देखिए माँ जी, गाँव वाले तो मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं बहुत सुंदर, मेरे 3 भाई मुझसे कितना प्रेम करते हैं ये सब देखकर। और हम अच्छे खाते पीते घर के हैं, हमारे घर में बहुत उन्नति हो रही है, दुकान अच्छा चल रहा है, ये सब देखकर गांव वाले तो जल भून रहे हैं। इसलिए मुझे चिढ़ाने के लिए मेरी सौतेली बहन की प्रशंसा करते हैं और आप उनके बातों में आ रही हैं। हाँ बिटिया, ठीक है, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि राखी आ रहा है, तुम्हारे 3 भाई आएंगे, वो भी तुम्हारी बहन है। हाँ, तुम्हारे भाई भी उसके ही भाई हैं। सौतेली हुआ तो क्या हुआ, मैं सोचा शायद वो भी उन्हें राखी बांधेगी। वो और मेरे 3 भाई को राखी बांधेगी? कभी नहीं। ना मैं, ना मेरे 3 भाई, ना मेरी माँ, हम कोई उसे पसंद नहीं करते हैं। क्या करें, किस्मत ही ऐसी है कि वो अब बहन बन गई है, सौतेली बहन। क्या कर सकते हैं भला। नहीं माँ जी, मेरे 3 भाई उससे कभी राखी नहीं बंधवाते हैं। अब ये सुनकर लीलावती जी को थोड़ा अजीब सा लगा। ये तो उन्हें थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा। ये भला कोई बात हुई? जो भी हो, वो है तो भाई बहन, सौतेली ही सही। ऐसा थोड़ी करना चाहिए, पर ऐसा ही होता आ रहा था। यहाँ रूपा बहुत अच्छी थी और अपने ससुराल में वो खुश थी। भले ही उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं था, गरीब थे वो लोग, फिर भी उनके घर में बहुत ही शांति थी। रूखा सूखा खाते थे पर चैन से रहते थे। अब राखी पास आ रहा था, पर रूपा उदास हो रही थी। पिछले साल 3 भाई आए थे, पर सिर्फ सोना के पास ही आए थे। वो तो सिर्फ उसके घर में ही आते हैं, मेरे घर में तो कोई नहीं आता। कभी कभी पिताजी आ जाते हैं, माँ तो कभी नहीं आती। 3 भाई तो कभी कदम ही नहीं रखा है। बड़ा कष्ट होता है मुझे, मैं भी तो उनकी बहन हूँ। मैंने कभी उन्हें सौतेला नहीं माना।
पर पता नहीं क्यों वो लोग ऐसी सोच रखते हैं मेरे बारे में। माँ तो कभी भी मुझे राखी बंधवाने नहीं देती है 3 भाइयों को, और 3 भाई और सोना कभी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। माँ तो इस गांव में मेरी शादी भी ना कराती, पर वो किसी भी तरह मुझे उस घर से विदा करना चाहती थी, इसलिए इस गांव में ब्याह कर दिया। अब इस तरह दिन बीत रहे थे और रूपा बहुत दुखी थी, पर सोना बहुत खुश थी। सोना कभी भी रूपा से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। कभी कभार अगर दोनों आमने सामने हो जाते थे तो बस यूं ही ऊपर से हाँ हूँ बातें कर लेती थी, नहीं तो वो तो कभी उसे सीधे मुंह देखती भी नहीं थी। एक दिन रूपा बाजार जा रही थी तो अचानक से उसके सामने आ गई सोना। अब दोनों बहनें आमने सामने थी। ये लो, ये मेरे सामने आ गई। अब थोड़ा सा मुस्कुरा भी नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। अब चलो हाल चाल ही पूछ लेती हूँ। वैसे ये भिखारन क्या बताएगी, पर सुनकर मजा आ जाएगा इसकी हालत। चलो बात ही थोड़ी कर लेती हूँ। सोना को बहुत अच्छे से पता था रूपा की घर की हालत, पर उसे मजा आ रहा था उसको इस तरह करीबी में देखकर। वो तो थोड़ी अमीर घर की है ना, इसलिए उसे बड़ा घमंड था, और वो थी भी दुष्ट स्वभाव की। अब चिढ़ाने के लिए और कटाक्ष करने के लिए वो रूपा के पास आई और उससे बात करने लगी। अरे दीदी ये क्या, तुम तो दीदी आजकल बात भी नहीं करती हो। हाँ, हम दोनों के घर के बीच में नदी बहती है। हम एक दूसरे के घर ज़्यादातर नहीं जा सकते, पर दीदी हालचाल तो पूछ ही सकती हो तुम मेरी। हाँ, अब तुम्हारे घर से अगर तुम पूछोगी तो मेरे घर को आवाज़ आ जाती है दीदी। इतने दूर भी नहीं है हम, हमारे बीच में तो कब से दूरियां हैं। दूर कैसे नहीं है हम। ऐसी बात नहीं है सोना, बस व्यस्त रहती हूँ। वाह दीदी, ऐसे बोल रही हो जैसे बहुत बड़े अफसर की पत्नी हो तुम। और तुम खुद भी बहुत बड़ी अफसर हो। ऐसे बोल रही हो जैसे बिल्कुल समय नहीं है, इतना काम का बोझ है, इतना बड़ा कारोबार संभाल रहे हो तुम लोग। अच्छा मैं भी क्या बोल रही हूँ दीदी, मजाक था, बुरा ना मानना। अब छोटी बहन हूँ, इतना मजाक तो कर ही सकती हूँ। अच्छा दीदी, बाजार आई थी, देखो ना दीदी, मैंने तो बहुत सुंदर सुंदर 3 राखियाँ खरीद ली, तीनों भाई को जो बांधूंगी। हाँ, तुम तो हमेशा बहुत ही सुंदर राखी बांधते हो। अब दीदी मुझे तुम्हारे लिए बुरा तो लग रहा है। मतलब तुम हमारी बहन हो, फिर भी 3 भाई, मेरे 3 भाई तुम्हारे हाथों से राखी नहीं बंधवाना चाहते हैं। मतलब अब पता नहीं क्यों, मैंने तो बोला, पिछली बार भी बोला, पर वो लोग सीधा मुंह पर ही मना कर दिया। दीदी मैं क्या करूं, अब उनकी मर्जी नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती भी तो नहीं किया जा सकता। अगर वो लोग दिल से तुम्हें अपना बहन नहीं मानते हैं, मतलब हम जैसे मैं मानती हूँ वैसा नहीं मानते हैं दीदी, तो इसमें मैं क्या करूँ बोलो। मैं तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की। वो लोग तो तुम्हें अपना बहन ही नहीं मानते, तुमसे राखी नहीं बांधवाना चाहते। दीदी जब मैं 3 भाई को राखी बांधती हूँ तो मुझे इतना सुंदर उपहार देते हैं, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही कीमती उपहार। तुम्हें तो पता है हमारा घर कैसा है, और हमारे 3 भाई इतना अच्छा नौकरी भी तो करते हैं। 3 भाभियाँ भी मुझे सर पे बिठा के रखते हैं। सच में मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। अब पर तुम्हारे बारे में सोचकर थोड़ा कष्ट होता है, पर मैं क्या करूँ दीदी, मैंने तो अपनी तरफ से बोला ना, पूरी कोशिश की, पर वो लोग ही नहीं सुनते, नहीं मानते तुम्हें अपना बहन। अरे कोई बात नहीं, मैं ये सब बातें दिल पर नहीं लेती। मैं मन से उनको अपना भाई मानती हूँ और मन में उनसे बहुत स्नेह करती हूँ, और तुम्हें भी। वाह क्या बात है दीदी, मन में स्नेह करती हो, मन में राखी बांधती हो। हाँ दीदी, मन में ही उपहार ले लेना, मतलब प्यार का उपहार, यही बोल रही हूँ मैं। अच्छा दीदी चलती हूँ, घर में बहुत काम है, नौकरानी आएगी। मैं तो घर की मालकिन हूँ, बस हुक्म चलाना होता है मुझे। इतने बड़े अमीर अच्छे घर में जो शादी हो गई है, 10 पकवान बनाने हैं, नौकरानी बनाएगी, मैं तो बस हुक्म दूंगी। अच्छा दीदी चलती हूँ। अरे वाह मज़ा आ गया, देखो इसका चेहरा कैसे उतर गया। मैं तो अपने भाइयों को राखी बांधूंगी और बहुत सुंदर उपहार मिलेगा। इसे दिखाकर चिढ़ाऊंगी। सच में ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पर सोना थी बहुत ही दुष्ट स्वभाव की। उसने बहुत चिढ़ाया अपनी बहन को, कटाक्ष किया और वहाँ से चली गई। पर रूपा को बहुत पीड़ा हो रही थी। उस दिन रात को जैसे मानो तूफान सा आया था, बहुत बारिश हो रही थी और उनका घर तो नदी के किनारे था। पानी
बहुत ही ऊपर आ गया था। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अरे बाबा रे, मैं तो डर रही हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता। मेरे पति और सासू माँ दोनों तो शहर गए हैं ननंद जी के घर। अब मैं अकेली हूँ, क्या करूँ। देखो तो पानी कैसे घर के अंदर आ रहा है। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करना। अब वो बहुत डर गई थी और उनका टूटा फूटा दरवाज़ा और भी टूट गया। ये क्या, बाहर से ज़ोर से पानी आने लग गया। वो बहुत डर गई थी। तभी उसने देखा एक बहुत बड़ी सी मछली घर के अंदर आ गई। वो बहुत डर गई थी। वो क्या करेगी उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब मछली बहुत बड़ी थी और वो आकर बिस्तर के पास अटक गई। ये क्या, मछली ऐसे अटक गई थी, उसका सर ऊपर हो गया था। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी और तड़प रही थी। मछली बहुत बड़ी थी। रूपा को बहुत तरस आया उस पर। रूपा ने मछली को अच्छे से निकाला और फंसे हुए मछली को उद्धार करके उसने उसे पानी में अच्छे से रख दिया। कुछ देर बाद मछली वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह बारिश तो थम गई थी, पर घर में बहुत पानी था। रूपा बहुत परेशान थी। वो धीरे धीरे घर को ठीक करने लगी, पर अभी भी घर में बहुत पानी था। वो बाल्टी से पानी बाहर करने लगी और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसके मन में बहुत दर्द था। उसके आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, कोई भाई है जो आकर बोले कि बहना मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि कितनी अकेली हूँ मैं। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। शायद कल मैं जो बात कर रही थी सोना के साथ, उस बात का असर है, पर ये मेरे मन से जा ही नहीं रहा है। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। काश मेरा भी एक भाई होता तो कितना अच्छा होता। कैसे चिढ़ा रही थी वो मुझे। वो सोच कर रोए जा रही थी। तभी अचानक से कुछ अद्भुत सा हुआ, कुछ शब्द हुआ जिसे सुनकर वो घबरा गई और मुड़कर देखा तो ये क्या, ये तो वही मछली है, बहुत बड़ी सी मछली। ये क्या, मछली कुछ लेकर आई है। एक बक्सा, एक अजीब सा बक्सा, मानो कोई खजाने का बक्सा हो। मछली वो बक्सा दे देती है। अभी भी पानी है और मछली मज़े से उस पानी में तैर रही है। अब रूपा उस बक्से को उठा लेती है। मछली टुकुर टुकुर उसे देखती है, मानो उसे धन्यवाद बोल रहा हो, मानो उसके प्रति वो कृतज्ञता प्रकाश कर रहा हो। और फिर मछली वहाँ से चली जाती है। ये अजीब लगता है रूपा को। और फिर रूपा उस बक्से को खोल कर देखती है तो वो दंग रह जाती है। ये क्या, बहुत कुछ था उस बक्से में। शायद ये उस मछली की तरफ से उपहार था। रूपा क्या बोलती, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। इतने सारे सोने के गहने, सोने के मोहरे उस मछली ने उसे प्यार से उपहार में दिया था। वो भाई के बारे में सोच रही थी और मानो सच में उस मछली के रूप में उसे भाई मिल गया था जो उसको इतना सुंदर उपहार देकर गया था। अब वो हंस रही थी। एक सुंदर सी हंसी उसके होठों पर थी, जैसे उसे भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम अकेली कहाँ हो। हाँ, एक अच्छा इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। पूरी सृष्टि उसके साथ होती है क्योंकि भगवान उनके साथ होते हैं।